जय हिंद दोस्तों। हमने कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी प्रश्नावली 8.1 है जिसको शुरू किया है, जिसके पहले 2 सवाल हमने पीछे के वीडियो तक बना लिए हैं। नया वीडियो आप देखते हैं उससे पहले पुराने वीडियो ज़रूर देख लें ताकि सभी सवाल आपको क्रम से मिल जाएं। साथ ही आज हम अपना नया सवाल लेकर चल रहे हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे सामने साइन ए का मान दिया गया है, यानी साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है, यानी हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कोस ए की और टेन ए की। ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ हम लिख देते हैं साइन ए बराबर 3/4। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हमारी ट्रिक होती है लाल बट्टे में काका। यहाँ पर एक होती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले। तो यहाँ से हम हमारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आता है अपना साइन थीटा, यहाँ पर अपना कोस थीटा, यहाँ से अपना टेन थीटा। इसी तरीके से यहाँ साइन, कोस और टेन आते हैं और नीचे आ जाएगा कोसेक, सेक और कॉट। तो हमारे सामने जैसा कि हमारे सामने साइन लिखा हुआ है तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटा कर्ण, यानी हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे सामने हमें पता चल गया कि लंब की वैल्यू हो जाएगी सामने की, तो हम लिख देंगे यहाँ लंब की वैल्यू अपनी हो गई 3K और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 4K। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लंब और कर्ण के मान निकाल लिए। इसके बाद अब हम देख रहे हैं हमारे पास किसका मान नहीं है, हमारे पास आधार नहीं है, बेस नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लंब की वैल्यू दी गई है वो 3K। तो यहाँ मैंने 3K लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया। आधार की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखी, नाम लिख दिया। और कर्ण की वैल्यू मेरे पास 4K है तो मैं यहाँ 4K लिख देता हूँ, ये स्क्वायर लगा दिया। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो गया आपका K स्क्वायर। ये आपका है यहाँ पर आधार का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया आपका K स्क्वायर। अब 9K स्क्वायर इधर आएगा तो ये अपने हो जाएंगे 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर आपका रह गया आधार का स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 7K स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर रूट 7 और ये K स्क्वायर। यहाँ हो गया आपका आधार। यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि रूट लग गया है तो रूट में से 7 तो बाहर आ नहीं सकता, तो यहाँ से ये K स्क्वायर है ये 2 बार है, यानी K कितनी बार है, 2 बार है, तो एक K यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आधार की वैल्यू बन जाएगी आधार बराबर रूट में 7 है और ये K। इस तरीके से हमारे पास आधार का मान आ गया। अब हमें क्या प्रश्न पूछा गया था ये हमें ध्यान रखना है। तो हमसे यहाँ से कोस की और टेन की वैल्यू पूछी गई थी और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि कोस ए बराबर कोस का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण
इस तरीके से हम आधार की वैल्यू रख देंगे। आधार की वैल्यू आपकी है वर्गमूल में 7 के है, यानी रूट में 7 है और ये के है, और बट्टा में कर्ण की वैल्यू कितनी है 4 के है, ये 4 के आ जाएगा और के से के वापस हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू आ गई वर्गमूल में 7 और बट्टा में 4। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, tan का मान निकालेंगे। तो tan की वैल्यू के लिए tan का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan का फॉर्मूला P/B यानी क्या होगा L। तो हमें यहाँ पर tan की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, जो आपको दिखाई दे रहा है कि P/B या फिर लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। लंब की वैल्यू आपको नज़र आ रही है दोस्तों कि लंब की वैल्यू कितनी है 3K, और यहाँ से आधार की वैल्यू है आपकी वर्गमूल में 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K से K कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और बट्टा में आ जाएगा आपका वर्गमूल में 7। इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया है, tan की और cos की वैल्यू प्राप्त कर ली है।